हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए दोस्तों, यस बैंक में अभी क्या नई अपडेट्स चल रही हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में, और साथ ही में प्राइस एक्शन क्या रहा और चार्ट पे हमें अभी क्या दिखाई देता है, ये सारी बातें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। चलते हैं एनएससी की साइड के ऊपर, थोड़ा सा इसका प्राइस एक्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आज के दिन जो है यहाँ पर हमें तकरीबन 1.10% का डाउन साइड देखने के लिए मिला। ये स्टॉक ओपन हुआ था तकरीबन 13 रुपए 65 पैसे में। इसने हाई बनाया 13 रुपए 70 पैसे का, और लो 13 रुपए 40 पैसे बनाने के बाद में इसने जो क्लोजिंग है, जो एडजस्टेड क्लोजिंग है, वो 13 रुपए 45 पैसे में दोस्तों दी है। बात करें इसके सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की, तो नीचे अगर आप देखें तो तकरीबन 11 करोड़ स्टॉक्स में यहाँ पर आज ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा स्टॉक्स जो है वो डिलीवरी में उठाएगा। मैं एनएससी की दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा हूँ, राइट, स्पेशली। हालांकि अगर हम कंबाइंड देखना चाहें तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप मनी कंट्रोल की साइड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखें आप, टेक्निकल दोस्तों रेटिंग जो है इसकी वेरी बेरिश अभी हमें दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो इसका सिंपल मूविंग एवरेज है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां पर जो इसका करंट प्राइस है लो आ चुका है। मतलब क्या है? मतलब दोस्तों ये है कि 200 दिन का अगर हम बात करें सिंपल मूविंग एवरेज की, तो वो 15 रुपए 10 पैसे के आसपास का प्राइस बनता है। ऐसे आप सारे प्राइस यहाँ पर देख लीजिए, इन लगभग इन सभी प्राइस से अभी का जो प्राइस है वो नीचे आ चुका है, इसलिए हमको यहाँ पर वेरी बेरिश दिखाई देता है, राइट। हालांकि इन लेवल्स की दोस्तों मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आपके साथ में, कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो इम्पोर्टेंस वो डेफिनेटली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पहले की जो वीडियोस मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, नहीं भी आपने नोट डाउन किया तो मैं अभी आपको चार्ट पे दिखा देने वाला हूँ। और इसके अलावा वॉल्यूम की दोस्तों अगर हम बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पर ऑलमोस्ट तो कुछ इसी ही लेवल पर रहता है। काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम आप कह सकते हैं इस स्टॉक का। मतलब अगर टॉप 5 टॉप 10 की अगर हम बात करें पूरे स्टॉक मार्केट में, तो उनमें से एक स्टॉक यस बैंक भी रहेगा जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है। अभी एनएससी और बेसी दोनों मिला के अगर हम बात करें, तकरीबन 12 करोड़ स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 करोड़ स्टॉक्स जो है वो डिलीवरी में उठाए गए दोस्तों। अभी कम्युनिटी सेंटीमेंट क्या बनते नजर आता है, तकरीबन 73% ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं। ऐसा ऐसा दोस्तों मनी कंट्रोल का कम्युनिटी सेंटीमेंट कहता है। और अगर आपको मैं दिखाऊं कि अभी का करंटली इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कैसे दिखाई देती है, तो देखें आप, क्योंकि दोस्तों एक बैंक है तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कुछ खास रहेगी नहीं। सबसे दोस्तों पहले मैं ले चलता हूँ आपको फॉरेन इन्वेस्टर के होल्डिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 15% से 13.77% अभी होल्डिंग हुई है, मतलब थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है इस क्वार्टर में। बात करें अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर की भी दोस्तों देखें अगर आप, तो 47.34 से 46.72, मतलब हल्की सी कम हुई है। आप कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज वैसी ही है, बट यस 0.50% तकरीबन यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की जो नाम है वो कौन कौन से, इतनी बड़ी जो क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई देती है वो कौन कौन है। काफी ही बड़े बड़े दोस्तों नाम है। अगर आप यहाँ पर ये सी टॉप होल्डिंग्स में अगर डालेंगे और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर डीआईएस में क्लिक करेंगे तो आपको सारे नाम दिखाई देंगे। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 30% की होल्डिंग है, LIC 5% तकरीबन ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल हो गए, HDFC लाइफ हो गया। सो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर जो आपको नाम दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर जबरदस्त होल्डिंग उठाई हुई है। क्यों? क्योंकि हम इसके पीछे का रीजन दोस्तों हम सभी जानते हैं। बात ये आती है कि अभी हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन साइड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सो लेटेस्ट न्यूज की तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि लेटेस्ट न्यूज यहाँ पर क्या आई हुई है। यस, यहाँ पर जो है अभी सेट है, उसने बोल दिया है कि जो भी इसमें पेनल्टी लगाई गई थी सेबी की तरफ से, उस पर स्टे लगा दिया गया और यस बैंक से बोला गया कि आप भी अपना पक्ष रखिए, एंड देन उस पर जो है सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया गया। ये एक पॉजिटिव न्यूज थी यस बैंक के। चार्ट पे अगर मैं आपको लेकर चलूं तो देखिए यहाँ पर लगातार एक जो डाउन ट्रेंड दिखाई देता है ना इसका, कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि लगातार ये डाउन जाता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। अभी हमें यहाँ पर दोस्तों क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन भी यहाँ पर आया था, बट उस ब्रेकडाउन के आने के बाद भी स्टॉक ने वो जंप नहीं दिखाई। मतलब क्या है? मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर अभी कुछ दिनों तक एक कंसोलिडेशन पीरियड में ये स्टॉक रहने वाला है। अगर ये 12.50 से नीचे ना भी जाए, राइट, ये क्योंकि स्टॉक अभी तकरीबन उसके पास में ही है, देखा जाए तो तकरीबन 1 रुपए ही ऊपर है, इससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर जाने की संभावना ही बहुत कम नजर आती है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अच्छी अच्छी न्यूज का सिलसिला जो है वो ऑलरेडी चालू है। ब्रेकआउट भी आया था, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर नहीं गया, तो कहीं ना कहीं
ये स्टॉक जो है अभी कंसोलिडेशन में दोस्तों अभी जाता हुआ नजर आएगा अगले कुछ दिनों तक। देन आफ्टर यहाँ पर हमें कुछ मूवमेंट दिखाई दे सकती है। होल्डिंग, लॉन्ग टर्म वाले होल्डिंग्स के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर ज्यादा सोचना नहीं है, होल्डिंग बनाकर रखनी है, रोज रोज ना देखें। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखें कि ये जो एक कंसोलिडेशन पीरियड है वो कब जाता है। हालांकि मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा, तब तक आप वेट करें। यहाँ पर दोस्तों कंप्लीटली जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने बनाया हुआ है। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुद भी स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।